तो फ्रेंड्स ये है उस वीडियो का सेकंड पार्ट। मतलब कि पहले पार्ट में मैंने आपको वो सारी कुछ दिखाया और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे अगली चीज़ें। इतनी लंबी वीडियो हो जानी थी ना कि मैं आपको सब कुछ एक वीडियो में नहीं दिखा सकती थी, तो मैं आप लोगों को इसलिए दूसरी वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग आ गए थे खेतों में, मतलब जो बाजी के घर के जो खेत वगैरह है ना वहाँ पर, और इन्होंने कहा हम आपको सारा विज़िट भी करवाते हैं और साथ साथ में ना उनकी नॉलेज भी देंगे। मैंने कहा वाह जी वाह, हमें और क्या ही चाहिए। यहाँ पर पहले मेरे शशके चेक कर लीजिए आप लोग। अब मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि हमारे जो गांव की ख़वातीन होती हैं वो किस तरीके से घास वगैरह काटती हैं। मुझे भी शौक़ हो रहा है थोड़ा सा कि मैं काटूं, मगर ये कहती हैं आंटी नहीं आप तो ये नहीं कर सकेंगी। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपकी वीडियो बनाते। देखिए इस तरीके से ये लोग अपने जानवरों के लिए जो भी इन्होंने घर में पाले होते हैं घास वगैरह अपने घर के सामने से ही काट कर चले जाते हैं, तो जानवरों के मज़े हो जाते हैं। फ्रेश उन लोगों को सब कुछ मिल जाता है और इन लोगों की भी सही एक्सरसाइज हो जाती है। गांव में एक्सरसाइज करने का कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो ये वाला जो सोर्स है इनके लिए बेस्ट है कि ये अपने बस ज़मीनों से आए, घास वास काट ली, इस तरीके से इनका टाइम भी स्पेंड हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है और साथ साथ ये है कि इनकी एक्सरसाइज भी होती रहती है। साथ साथ आंटी काम करती जा रही हैं और साथ साथ में मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करती जा रही हूँ इनके लिए। फ्रेंड्स इसको देख करना कैसे फील आ रहा है, ओह वाह इट्स सो इजी। इन्होंने फटाफट से ये सारा कैसे काट लिया है, लेकिन जब कोई काम करता है ना तो उसको पता होता है वो कितने अरसे से इस काम को कर रहा है और इसमें कितनी मेहनत लगती है। मतलब शायद मुझे लगता है इनकी बचपन की एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में, इसलिए इनके लिए ये वाला काम कोई मुश्किल नहीं है और कोई नया नहीं है। हम जैसे जो अनाड़ी है या हमने पहली दफ़ा ये जिस चीज़ से काट रही है ना इसको दरांती कहते हैं, और मुझे लगता है मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस दिन इस दरांती को हाथ में लिया था और मेरे से ना समझे एक मुट्ठी तक, जैसे इन्होंने पकड़ी हुई एक मुट्ठी तक घास नहीं काटी गई और मेरे हाथ में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं इतनी सी भी घास को काट सकती। इतना टफ होता है ये वाला काम। फ्रेंड्स अब आपकी बहन ना ये मैंने उठा लिया अपने हाथ में, मैंने कहा दरांती मुझे दे दे ज़रा, मैं भी काट कर कोशिश करूँ। आए हाय, मुझसे तो फ्रेंड्स ये 2 दाने ही नहीं काटे जा रहे और मैं अपने हाथों से काटती जा रही हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा ये। लेकिन ये कि जो जिसकी फील्ड होती है उसको तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। इतनी देर में आंटी ने इतना सारा घास काट लिया और मुझसे थोड़ी सी टहनियाँ ही नहीं तोड़ी जा रही। फिर भी ट्राई करना चाहिए, ट्राई तो मस्ट करना चाहिए हर काम को, ताकि अगर कभी इंसान कुछ कहीं मकाम पर बैठा हो तो उसको पता हो हाँ हमने ये सब कुछ ट्राई किया हुआ है। तो मेरे हाथ तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा घास पकड़ने के बाद ही कैसे हो गया अल्लाह, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये सारे काम करना गांव देहात के, और ये वाली लाइफ ना बहुत मज़े की फन वाली होती है। आय हाय हाय, फिर भी देखिए आपकी बहन ने कितना सारा काट लिया इतनी थोड़ी सी देर में। इससे ज़्यादा मेरे अंदर कोई स्टेमिना नहीं है कि मैं काटूं। अब मैं अपनी वाली सीट दे रही हूँ आंटी को, और आंटी आप जाएं काटे, बस मैंने इतना ही काटना था। आंटी को देखिएगा आप कैसे फटाफट से काट लेंगी सारा कुछ। आपकी भी फूल के साथ बना रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने यहाँ खेतों वेतों की तो सब बना ली, एक आध शशका मैंने अपना भी लगा लिया जो आप लोग के साथ शेयर किया है, और अब हम लोग जा रहे हैं आंटी के साथ उनके जो जानवर वगैरह रखे हुए हैं जिनके लिए घास काटने के लिए आई हैं वहाँ। मतलब हम लोगों का यहाँ सब जगह दोस्ताना मिलना मिलाना, सलाम दुआ, रिश्तेदारी। और आप लोगों को रिश्तेदारी के साथ साथ एक और चीज़ भी बताती जाऊँ कि ये जो है ना ये सारा गोबर वगैरह इन लोगों ने फैलाया हुआ है खाद बनाने के लिए,
और इसी के ज़रिए ना ये अपनी ज़मीनों में ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ओपले थापते हैं, मतलब क्या होता है वो पेड़े की तरह बना बना कर और दीवारों पर लगाते, पर यहाँ दीवारों की तरह नहीं मगर। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पर हर जानवर को ना अलग से रखा हुआ है, मतलब गाय भैंस बैल सबको अलग अलग से रखा हुआ है। और यहाँ पर मान की शश चेक करो फ्रेंड्स मान के एक्शन देखो यहाँ पर 2-2 4-4 कर कर, ताकि ये लोग लड़े ना आपस में और लड़ाई झगड़े ना करें, और सबका खाना पीना सब कुछ अलग से है। ये रहे जी गाय, मुझे नहीं काटी करना, मुझे डर लगता है अल्लाह। ये देखे जी फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस के ज़रिए ना सारी विलेज लाइफ को एंजॉय करें ज़रा। ओए होए 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 होए। और यहाँ रही आपकी बहन, और यहाँ रहे आपकी बहन के शशके। ओए होए होए होए, मुझे देखकर ये वाली बैल खड़ी हो गई है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, हर घर का ना अलग ही साइज़ होता है, जैसे 2 कनाल 3 कनाल इस तरीके से कनालों में घर होते हैं। और फिर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर जानवर वगैरह भी रखे हुए होते हैं, और हर जानवर की खुराक का ना निज़ाम अलग होता है। जैसे बकरियों को अलग ग़िज़ा दी जाती है, गाय भैंस को अलग दी जाती है, चारा तूड़ी हर चीज़, तो वो सब के लिए अलग अलग सेटअप बनाए होते हैं। यहाँ पर मोस्टली घरों में आपको दरख्त भी मिलेंगे, चाहे वो बेरी का हो नीम का हो, जिस भी चीज़ का हो, दरख्त अलग अलग आपको दिखेंगे। हर घर में अलग से सेटअप होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और बात बताऊँ, हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो हमारी रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब हम उनके सामने जो भी एक्शन करेंगे ना, हमें अपने बच्चों में उसका रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो एक्शन अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। हम अपने बच्चों को जिस रास्ते पर लेकर जाएंगे वो उसी रास्ते पर चलेंगे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं, कि इदरीस को ना इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, पिक्चर्स कैसे बनाते, वीडियोस कैसे बनाते, क्या करते क्या नहीं करते। तो अब वो हमारे साथ घूमने के लिए आया पंजाब में, तो वो देखता है कि खाला किस तरीके से व्लॉग बना रही हैं, किस तरीके से वीडियो बना रही हैं, या ये लोग किस तरीके से जैसे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो वो एक एक चीज़ को पिक करता है। ये सिर्फ इदरीस की नहीं बल्कि हर बच्चे की साइकी के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, कि हम बच्चे के सामने जो भी करेंगे ना, उसने अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को ही पिक करना है और उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम लोग सारे क्लिप्स वगैरह बना कर जाने लगे, तो इदरीस ने जैसे ही देखा कि मेरी वीडियो और पिक्चर नहीं बनी, तो उसको ये था कि यार मेरी वीडियो क्यों नहीं बनी, मेरी पिक्चर क्यों नहीं बनी, जब तक वो नहीं बनेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। मतलब कि हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से सोचें कि अगर हम बच्चे को अभी से ही दीन की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो आगे चल कर वो दीन की तरफ ही रहेंगे। तो बस फिर यहाँ पर हमने सारा घर वर दूसरे वगैरह वाले घर, यानी कि यहाँ पर यूँ सिस्टम है कि अगर एक घर में मेहमान होता है ना, तो वो एक घर का मेहमान नहीं होता, बल्कि वो इर्द गिर्द के जो उनके साथ के घर होते हैं ना, उनका भी मेहमान होता है। तो हम लोग सारे इर्द गिर्द के घर घूम के, खेत घूम कर अब वापस जाने लगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी सरसों तोड़ ली इदरीस ने, और उसको यहाँ पर पिक्चर बनानी थी अपनी सरसों के साथ। फिर हम लोग घर आ गए बाजी के, और यहाँ पर उन्होंने बनाई है, लगाए हुए थे जैसे एलोवेरा, अनार और जो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि पौधे वगैरह लगाए हुए थे। तो हम वो देख रहे थे कि देखो इनके पास स्पेस है तो ये लोग कर सकते हैं, और हम लोग नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। मतलब जिसके पास जो होता है ना, उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। लेट्स से कि हम लोग शहर में रहते हैं, मतलब कराची में रहते हैं, पंजाब वालों की बोली के हिसाब से बोल रही हूँ, तो हमें यूँ होता है कि हम विलेज लाइफ एंजॉय करें, जैसे कि ये चाय लकड़ियों पे बनी हुई चाय हो, हमारे लिए लकड़ियों के बने हुए खाने हो। और जो लोग यहाँ पर रहते वो सोचते होंगे यार हम लोग शहर में जा कर रहे हैं, हमारे गैस हो, ये वाली सहूलत हो, वो वाली सहूलत हो। तो बस इंसान इन शॉर्ट ये बोलूँगी कि नाशुक्र है, जो नेमत उसके पास हो उसको वो नहीं चाहिए होती, बल्कि और नेमतें चाहिए होती हैं। अल्लाह हमेशा हमारे नफ्स को शुक्रगुज़ार बनाए और जिस हाल में भी रखे मुतमईन और खुश रहने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आपको दिखाते हैं जी बाजी का घर। मतलब इनकी अभी रिसेंट शादी हुई है, 2-3 साल पहले, बिल्कुल रिसेंट भी नहीं, लेकिन ये है कि 2-3 साल पहले शादी हुई है। तो यहाँ पर जो उस एरिया के हिसाब से इन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, चीज़ों को सेट किया हुआ है। और ये मिठाई थी उनकी बेटी की पैदाइश की, और हम लोग सारे इस पे ऐसे हो गए थे ना यार
मान को देखो सब लोग, आप मान की तो खैर नहीं है आज तो बस। अच्छा, आपको ना ह्यूमन साइकी एक बताती हूँ, पता नहीं है हमारे फैमिली के साथ होता है या सबके साथ होता है कि हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आंखों के सामने आ जाती है, इंसान की भूख ही ख़त्म हो जाती है। लाइक मेरी बात करें ना, अगर मेरे सामने 3-4 चीज़ें आ जाएगी ना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, मुझे ऐसे लगेगा मुझे ये खाना ही नहीं है। और जैसे ही वो चीज़ चली जाएगी ना, मतलब खाने के लिहाज से बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे होगा यार अगर वो चीज़ होती तो मैं खाती। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है, मगर हमारी फैमिली में तो तकरीबन सबके साथ ही ऐसे होता है। यहाँ पर हमने मिठाई खाई, सोन हलवा खाया, चाइनीज़ चावल इतने मज़े के थे ना, इतने मज़े के कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। पता है चीज़ों में खुलूस नहीं होता, जो अगली देने वाले की मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं आपको बता रही थी ना फ्रेंड्स, जो लोग अपने घरों में रहते हैं ना, वो लोग अपने इस तरीके से विंडोज़ में बर्तन वगैरह सजा कर रखते हैं, सारी चीज़ें ऐसे सेट कर कर रखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये लोग क्योंकि अपने घर में रहते हैं तो इन्होंने अपनी पूरी चीज़ों वगैरह को सजा कर रखा हुआ है, सबको डिस्प्ले में करके रखा हुआ है। अब जो बेचारे यहाँ रहते ही नहीं है, वो क्या ही अपने बर्तनों को या चीज़ों को सजा कर रखेंगे या क्या शो करेंगे। इतनी तो आंधियाँ आती है पंजाब में कि सारी चीज़ें फ़ौरन मट्टी मट्टी हो जाती है। जब सीज़न चेंज होता है ना, लाइक गंदम की कटाई का वक्त आता है और इस टाइप का, तो बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं और इतनी ज़्यादा रेत मिट्टी होती है कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पर हम लोग बस देख रहे थे उनका घर, माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। बस एट द एंड सबके लिए हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने जिसको जो नेमत दी है ना, वो उसको नसीब करे। हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सबक हासिल किया है और ऐसा ही होना चाहिए इंसान को कि किसी की भी नेमत को देख कर ना ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसके पास ये बहुत ज़्यादा है। नहीं, हमें नहीं पता उसने अपनी लाइफ में इस नेमत को हासिल करने के लिए कितना सफ़र किया है, या हमें नहीं पता कि हमारी नज़र में जो किसी के लिए नेमत है वो उसको क्या फ़ील कर रहा है या वो उसके लिए क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में है ना, इसको कहते हैं सर रखा। इसमें छोटे बच्चों को लिटाते हैं और ऊपर कपड़ा वगैरह डाल देते हैं। अब हम चलते हैं इनके घर के दूसरे रूम्स में। मतलब हम लोग इनको बग़ैर बताए ही आए थे, तो इतना ज़्यादा इन्होंने अपना सेटिंग वगैरह नहीं की, लेकिन ऐसा ही होता है। मतलब नॉर्मल जो घर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं गांव में। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो इधर उधर रह ही जाती हैं। अब क्या कोई इतना परफेक्ट भी नहीं है, और इतनी सर्दियाँ आना जाना अंदर बाहर होकर थोड़ी चीज़ें डिसबैलेंस हो ही जाती हैं। और ज़्यादातर पंजाब में कॉन्सेप्ट है चारपाइयों का। अगर आपके घर में कालीन भी बिछे होंगे ना, मगर फिर भी उन घरों में चारपाइयाँ लाजमी रखी होंगी, क्योंकि गर्मियों में ना इंसान मैट्रेस पर यहाँ वहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सकता, इतनी शदीद गर्मी होती है। अब आपको बताती हूँ इन लोगों का साल का राशन पानी, यानी कि इसको राशन पानी ही कहेंगे। ये लकड़ियाँ वगैरह इन्होंने ना, जैसे ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये कपास की लकड़ी होती है। मतलब जब कपास उगती है ना, तो इसके ऊपर से कपास उतार लेते हैं, फिर इन लकड़ियों को काट लेते हैं, काट कर जमा कर कर रख देते हैं। फिर पूरा साल इन्हीं लकड़ियों से लोग खाना पकाते हैं, चूल्हे जलाते हैं, सारा कुछ जो काम होता है ना अपना रोज़मर्रा का, वो इन्हीं लकड़ियों के बिहाफ पे किया जाता है। देखिए इस वक्त इनके किचन में ये सारी लकड़ियाँ जल भी रही हैं, क्योंकि अभी तक इनके एरियाज़ में गैस नहीं आई। तो जहाँ पर गैस नहीं होगी वहाँ पर यही वाला ही सारा सिस्टम होगा, या ये वाली लकड़ी यूज़ होगी, या दरख्तों की जो काट कर इस्तेमाल की जाती है लकड़ी, वो वाली इस्तेमाल होगी। तो जितने भी आप घरों में जाएंगे ना, आपको ये वाली, इसको विराटियाँ बोलते हैं, ये विराटियाँ आपको लाजमी नज़र आएंगी। अब हर किसी की, जिसकी ज़मीन अपनी होती है तो वो अपनी ज़मीन में से तुड़वा लेते हैं, और जिसकी ज़मीन अपनी नहीं होती तो वो फिर बाज़ार से परचेज़ करते हैं। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये जो ड्रम है ना, ये आटे के ड्रम है, और इसके आटे कह रही हूँ सॉरी, ये गंदम के ड्रम है। तो बस ये था हमारा आज का इनके घर का टूर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता है गांव के लोगों में ना बहुत ज़्यादा खुलूस है, एक दूसरे के साथ प्यार है। अगर मेहमान एक के घर में जाता है ना, तो वो उस एक घर का मेहमान नहीं होता, बल्कि वो इर्द गिर्द के उसके जो साथ के घर है ना, वो उन घरों का भी मेहमान होता है। और हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को ना मिस करते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। पहले ये बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, शहरों में भी और यहाँ पर भी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी वाले कल्चर में तो ये चीज़ ख़त्म ही होती जा रही है, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें बाकी हैं कि अगर मेहमान एक घर का है ना,
तो वो सबका ही मेहमान है। और यही ना इंसान को इंसान बनाती है। मतलब चीज़ों की कोई वर्थ नहीं होती। अगर आज किसी के पास कोई चीज़ है तो कल नहीं होगी। ये तो कुदरत का कानून है ना कि कोई भी चीज़ मुसलसल और हमेशा नहीं रहती। लेकिन एक अच्छी याद या एक बुरी याद जो हम किसी को दे कर जाते हैं ना, वो हमेशा याद रहती है। अगर हमें कोई चीज़, कोई बात या कोई इंसान समझ में नहीं भी आ रहा ना, या अगर हमारी उसके साथ नहीं भी बन रही, तो बजाय इसके कि हम उसको बेइज्जत करें, उसको गंदा करें या हम उसको उसकी नज़रों में नीचे कर दें, हम खामोशी से एक साइड पर हो जाएं। मतलब हम कहें अच्छा आपके लिए हम सही नहीं है, हम साइड पे हो गए। मगर कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को रुलाना नहीं चाहिए। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ और मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोग के साथ भी ये मैसेज शेयर करूँगी कि कभी भी कोई भी इंसान आपकी वजह से अल्लाह की बारगाह में रोए ना। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो इससे अच्छी, बेहतरीन और मज़े की आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।